1 करोड़ में खरीदा 1 पैसे का सिक्का और 10 करोड़ में बेचना चाहता हूं। 5 रुपए का ऐसा सिक्का क्या कोई कीमती ओएमएस कॉइन है? और 2024 में आगे इंपॉर्टेंट कॉइन एग्जीबिशंस कहां लगने वाली है? तो पिछले दिनों आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए भारतीय सिक्कों को लेके। तो इस बार फिर से बहुत समय के बाद हम लेके आ गए हैं आप सभी की फेवरेट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, जिसे हम कहते हैं #CGQA यानी कि चिल्लर ज्ञान क्वेश्चन आंसर्स। और इसमें हम देते हैं आपके भारतीय सिक्कों से जुड़े हुए क्वेश्चंस के डायरेक्ट जवाब। तो आज के जो एपिसोड है वो इस Q&A सीरीज का 86 एपिसोड होने वाला है। सो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में। और अगर आपको चिल्लर ज्ञान का आज का ये वीडियो आगे पसंद आता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं इस Q&A को। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसमें व्यूअर कहते हैं कि इनके पास 1 पैसे का छेद वाला तांबे का 1903 में बना हुआ सिक्का है, जिसका मूल्य इन्होंने 1 करोड़ रुपए दिया है। अब ये चाहते हैं कि वो उस सिक्के को 10 करोड़ रुपए में बेच पाएं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके पास कोई ऐसा बायर है। तो सबसे पहले तो यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स और रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में कोई भी ऐसा 1 पैसे का सिक्का नजर नहीं आता है जो आज की डेट में 1 करोड़ कीमत का हो। 1 करोड़ क्या 1 लाख का भी कोई ऐसा 1 पैसे का सिक्का नहीं है। दूसरी बात, छेद वाले 1 पैसे के सिक्के 1903 में देखने को नहीं मिलते हैं। होल वाले ऐसे 1 पाइस कॉइन्स हमें जॉर्ज 6 के कार्यकाल में देखने को मिले हैं और ये नजर आए वर्ष 1943 से 1947 तक। और इनमें से ज्यादातर सिक्के कॉमन ही कैटेगरी के सिक्के हैं। तो इस हिसाब से इनके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन में मुझे कोई खास सच्चाई नजर नहीं आती है। तो यहां मैं आपसे कहूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप सवाल पूछें तो कृपया जेन्युइन सिक्कों से रिलेटेड ही पूछें विद जेन्युइन फैक्ट्स। ये सवाल यहां पिक करने का मेरा उद्देश्य आपको ये समझाना भी था कि ऐसी ही सिक्कों से रिलेटेड बहुत सारी रॉन्ग इंफॉर्मेशन इंटरनेट में देखने को मिलती ही रहती हैं। तो आप हर कॉमन सिक्के को महंगा सिक्का ना समझ बैठे और खुद से भी थोड़ा स्टडी और रिसर्च करें ताकि आप ऐसी गलत जानकारी से बच पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आलोक यादव ने। ये बताते हैं कि कुछ दिन पहले इन्हें 5 रुपए का एक ऐसा सिक्का एक शॉप से मिला है जो निकल ब्रास मेटल से नहीं बना है बट फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बना है और ये 2017 का नोएडा मिंट का सिक्का है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई म्यूट कॉइन है, ओएमएस कॉइन है या फिर फेक कॉइन है। तो यहाँ पे मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि 2011 से 2019 तक जारी हुए 5 रुपए के सिक्के हमें ऐसे गोल्डन देखने को मिलते हैं जो कि बने होते हैं निकल ब्रास मेटल से। लेकिन आलोक का 2017 का नोएडा मिंट का कुछ ऐसा सिक्का मिला है जो देखने में स्टील जैसा है। अब यहां आलोक का ये डाउट करना सही है कि कहीं ये कोई ओएमएस कॉइन तो नहीं है, यानी ऑफ मेटल स्ट्राइक कॉइन तो नहीं है। तो आलोक यहां मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि ये ओएमएस कॉइन तो है लेकिन जेन्युइन ओएमएस कॉइन नहीं है। यानी ये अपनी स्टैंडर्ड धातु से अलग धातु में ढाला गया सिक्का तो है लेकिन मिंट द्वारा नहीं बट प्राइवेटली मेड फेक कॉइन है। आप देख सकते हैं कि इस सिक्के का कितना पुअर डिजाइन है। अशोक स्तंभ दूर दूर तक जेन्युइन नहीं है और यह सिक्का आयरन मिक्स मेटल का बना है जो कि जल्दी ही जंग भी पकड़ लेगा। इसलिए आपका ये जो सिक्का है ये एक फेक 5 रुपी कॉइन है। अब यहां मैं बाकी सभी कलेक्टर्स की इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगा कि 2017 में मुंबई मिंट से जरूर हमें एक जेन्युइन और रेयर ओएमएस कॉइन देखने को मिलता है जिसे आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यह है असली ओएमएस कॉइन जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील पे स्ट्रक 5 रुपी कॉइन है। ऐसे सिक्के को अच्छे ग्रेड में ऐड करने के लिए आपको आज की डेट में 5000 प्लस कीमत देनी पड़ सकती है किसी अच्छे कॉइन कलेक्टर या डीलर को। इस सिक्के की कंप्लीट डिटेल्स हम फ्यूचर में कवर करेंगे चिल्लर ज्ञान के वीडियो में। तो आई होप आपको जेन्युइन और फेक ओएमएस सिक्के में फर्क समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सोनू पूछते हैं कि सर नेक्स्ट कॉइन एग्जीबिशंस कब लगने वाली हैं। तो सोनू, यहां मैं फिलहाल आपको जून और जुलाई में होने वाली 3 अपकमिंग बड़ी कॉइन एग्जीबिशंस के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले है आगरा मुद्रा उत्सव 2024। ये कंडक्ट होने वाली है 7 to 9 जून 2024। इसकी टाइमिंग्स रहेगी 11 AM to 6 PM। वेन्यू अभी टेंटेटिव है, टू बी डिसाइडेड रहेगा और यहाँ पे एंट्री सभी के लिए फ्री है। सेकेंड बड़ी कॉइन एग्जीबिशन लगने वाली है बैंगलोर में। इसका नाम है नन्हे दर्शनी 2024। ये ऑर्गेनाइज की जाती है कर्नाटका न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी द्वारा
और ये लगने वाली है 12th, 13th और 14 जुलाई 2024 को। टाइमिंग्स इसकी भी 11 AM to 6 PM और वेन्यू रहेगा शिक्षक सदन, ऑपोजिट कावेरी भवन, KG रोड, बेंगलुरु, कर्नाटका। एंट्री यहाँ पे भी फ्री है। इसके बाद नेक्स्ट कॉइन एग्जीबिशन लगने वाली है कोलकाता में। इसका नाम है कॉइन फेस्ट 2024 और ये लगने वाली है 26 से 28 जुलाई 2024 को। टाइमिंग्स इसकी भी 11 AM to 6 PM। वेन्यू रहेगा हल्दीराम बैंक्वेट हॉल, बालीगंज पार्क, कोलकाता। एंट्री यहाँ पे भी फ्री रहेगी। इसके बाद आगे और भी एग्जीबिशंस होंगी, कंप्लीट लिस्ट में किसी एक वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये सभी डेट्स एंड वेन्यूज फिलहाल टेंटेटिव होते हैं एंड सब्जेक्ट टू चेंजेस होते हैं। इसलिए जब भी किसी ऐसी एग्जीबिशन की डेट पास में आती है और आप उसके लिए जाएं तो एक बार रिकन्फर्म कर ले ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अमित वेटी जी ने। ये कहते हैं कि इनके पास 10 रुपए का 2007 का क्रॉस कॉइन है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या इसकी आज की डेट में कुछ वैल्यू है। तो अमित, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रॉस डिजाइन में हमें 10 रुपए के सिक्के वर्ष 2005, 2006 और 2007 में देखने को मिले हैं और ये सभी सिक्के नजर आए हैं नोएडा मिंट से। इन सिक्कों में जो 2005 के सिक्के हैं वो सबसे कम नजर आते हैं और वेरी स्केर्स हैं, जबकि 2006 के सिक्के जो हैं वो कॉमन सिक्के हैं। और 2007 की बात करें, यानी जो सिक्का आपके पास है वो हल्के स्केर्स हैं, यानी 2005 के मुकाबले तो वो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन 2006 के मुकाबले वो थोड़े कम नजर आते हैं। प्राइस की बात करें तो वो डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ द कॉइन पे। 2007 वाले क्रॉस डिजाइन के कॉइन वेरी फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 30 से 50 रुपए की रेंज में आते हैं और यूएनसी ग्रेड में 100+ वैल्यू रखते हैं। जबकि इसके मुकाबले अगर 2005 के सिक्के अगर आप देखेंगे तो वो एक्स्ट्रा फाइन टू यूएनसी ग्रेड में आज की डेट में 1200 से 2000 रुपए की कीमत तक जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वेंकट ने। ये कहते हैं कि इनके पास 2000 का 5 रुपए का मॉस्को मिंट का एक सिक्का है जिसमें दोनों साइड इन्हें अलग अलग टाइप का मेटल कॉम्पोजिशन लग रहा है और ये देख रहे हैं कि जो इसका एज है वो भी डिवाइडेड है, 50% एक टाइप का है और 50% दूसरे टाइप का। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई म्यूल कॉइन है, इसका क्या प्राइस है। तो वेंकट, आपका जो 5 रुपए का सिक्का है ये कोई म्यूल कॉइन नहीं है बट एक कॉमन ही सिक्का है। वर्ष 2000 में हमें 5 रुपए के कॉपर निकल के सिक्के भारत की सभी मिंट्स कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, नोएडा के साथ साथ फॉरेन मिंट मॉस्को से भी देखने को मिले और फॉरेन मिंट मॉस्को के ये सिक्के भारी तादाद में मिंट हुए, इसलिए कॉमन ही सिक्के हैं और आज भी आसानी से सर्कुलेशन में दिख जाते हैं। और रही बात कलर की, तो सर्कुलेशन में आने से ऐसे थोड़े बहुत कलर चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। और एज की बात करें तो मॉस्को मिंट के 5 रुपए के ऐसे सिक्कों में एज ऐसा ही देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी एज। तो आपका जो 5 रुपए का सिक्का है वो कॉमन ही सिक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्यूअर पूछते हैं कि सर आई हैव 5 रुपी 2004 हैदराबाद मिंट कॉइन। तो ये जानना चाहते हैं कि क्यों ये सिक्का एक रेयर सिक्का है, क्या इसके पीछे रीजन है। तो एज पर माई एक्सपीरियंस जो रीजन मुझे समझ में आता है 5 रुपी कॉइन 2004 हैदराबाद मिंट के रेयर होने का, वो है इसकी लो मिंटेज और लो अवेलेबिलिटी आज की डेट में। अब जैसा कि 2004 में कॉपर निकल के 5 रुपए के सिक्के हमें आखिरी बार देखने को मिले और 2004 में ये मिंट हुए मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद मिंट से। तो आप एज अ कॉइन कलेक्टर ऑब्जर्व अगर करेंगे तो मुंबई मिंट के ही सिक्के आम चलन में आपको देखने को मिलते हैं 2004 के, इसलिए कॉमन कैटेगरी में आते हैं। कैलकाटा मिंट के थोड़े कम नजर आएंगे, इसलिए हल्के स्केयर्स हैं। लेकिन हैदराबाद मिंट के जो सिक्के हैं उनका मिंटेज काउंट काफी कम होने की वजह से उनकी अवेलेबिलिटी आम चलन में भी बहुत कम देखने को मिलेगी और इसलिए हैदराबाद मिंट के 2004 के 5 रुपए के सिक्कों को अच्छी ग्रेड में अपने कलेक्शन में ऐड करने के लिए आपको किसी अच्छे डीलर या कलेक्टर को ही रीच करना होगा। यूएनसी ग्रेड में ये जो सिक्का है हैदराबाद मिंट का, ये आज की डेट में 1500+ कीमत रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्यूअर कहते हैं कि इनके पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 2001 के 5 2 रुपए के सिक्के हैं जिनमें से 4 पीस में स्टार मिंट मार्क है और 1 पीस में कोई भी मिंट मार्क नहीं है। तो ये इनकी वैल्यू जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2001 में हमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 2 रुपए के कॉपर निकल के सिक्के कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से देखने को मिलते हैं। तो आपके पास जो 4 सिक्के हैं जिनमें स्टार मिंट मार्क है वो हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं और जिसमें कोई भी मिंट मार्क नहीं है वो कोलकाता मिंट का सिक्का है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा हैदराबाद मिंट के जो सिक्के हैं वो हल्के स्केयर्स हैं, यूएनसी ग्रेड में 100 से 150 रुपए के बीच कीमत रखते हैं। आपके पास अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो लगभग कीमत 50 रुपए के करीब होगी। और हाँ, जो कोलकाता मिंट के सिक्के हैं वो थोड़े से ज्यादा स्केयर्स हैं, यूएनसी ग्रेड में 300 रुपए तक कीमत रखते हैं और आपके पास अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो वैल्यू लगभग 100 रुपए के करीब हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्यूअर पूछते हैं कि इनके पास 1986 का 1 रुपए का नोएडा मिंट का सिक्का है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई जेन्युइन कॉइन है।
तो यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि 1986 का कोई भी सिक्का नोएडा मिंट का नहीं हो सकता, क्योंकि नोएडा मिंट की स्थापना ही वर्ष 1988 में हुई थी और नोएडा मिंट से जारी हुए पहले सिक्के भी 1988 ऑनवर्ड्स ही देखने को मिलते हैं। तो 1986 का जो 1 रुपए का सिक्का आपके पास है वो मोस्ट पॉसिबली मुंबई मिंट का सिक्का होगा। अक्सर डायमंड मिंट मार्क और डॉट मिंट वाले सिक्कों में लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। तो व्यूअर्स, इसके साथ हमने कंप्लीट किए आप सभी के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भारतीय सिक्कों से रिलेटेड। आई होप आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को उनके क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी कलेक्टर्स को भी इन क्वेश्चंस के माध्यम से भारतीय सिक्कों पे अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चंस सीजीक्यू में पूछे जाएं तो आप भी उन्हें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको सीजीक्यू के रूल्स फॉलो करने होंगे। तो फटाफट से इन रूल्स को आप एक बार स्क्रीन पे देख सकते हैं और इनके हिसाब से ही आपको क्वेश्चंस पूछने होंगे। सो व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हम जल्द लेके आएंगे भारतीय सिक्कों पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद।